अच्छा, मैं दाल चावल खाना शुरू करी हूँ। वैसे दाल चावल हाथ से खाने का मज़ा ही कुछ और है। मैं हाथ से स्टार्ट करी हूँ खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी ज़रूर बना के खाइएगा, बेहद मज़ेदार होते हैं माशाल्लाह। बहुत मज़ेदार दाल चावल हैं। मैं इतने ज़्यादा खा गई हूँ लेकिन दिल नहीं भरा, पेट भर गया। अब मैं इसे खा रही हूँ कबाब के साथ। ये कबाब बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आप इस कबाब की रेसिपी जानना चाहती हैं तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ये देखें, मज़ेदार सा कबाब, बेहद मज़ा आ रहा है आज खाना खा के। बहुत दिनों के बाद जो है ना दाल चावल की रेसिपी ट्राई की है। ख़ास तौर पे बकरा ईद के बाद अगर हम लोग सब्ज़ियाँ और दाल वगैरह खाएं ना तो बहुत मज़ा आता है। बोर हो जाते हैं ना गोश्त खा के, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मज़ेदार, यमी एंड ये देख लें भी टेस्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी बहनें आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगी इंशाल्लाह। तो आज मैं बना रही हूँ बिहारी दाल। मीट खा खा के अगर आप लोग तंग हो चुके हैं तो ये बनाएं, ट्राई करें इस रेसिपी को। बहुत मज़े की बनती है, आपको बहुत पसंद आएगी। अपने बच्चों की भरपूर फरमाइश पे मैं बना रही हूँ बिहारी दाल चावल। यहाँ पे मैंने ली है एक अदद दरमियानी प्याज। इसे मैं लाइट सा ब्राउन कर लूँगी। अच्छा, तो ये देखिए प्याज जो है लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/4 चम्मच राई दाना और 3 से 4 लौंगे और 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा। हल्का सा फ्राई करूंगी और साथ ही इसके ऐड कर दूंगी मैं लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। मैंने एक मरतबा फ्लेम को फिलहाल मैं ऑफ करी हूँ। अब इसमें ऐड कर दूंगी स्पाइसेस। फ्लेम इसलिए ऑफ करी हूँ ताकि जो इसमें स्पाइसेस मैं ऐड करूँ ना तो ये जले नहीं। 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। पिसा हुआ धनिया 1/2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च 1 टेबल स्पून और पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1/2 टीस्पून। ये देख लें, ये हैं तमाम स्पाइसेस जो मैंने दाल में ऐड किए हैं। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ पानी आधा कप। फ्लेम ऑन कर दूंगी। तो ये देखिए मसाला जो है बहुत अच्छी तरह से भून चुका है। मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई, टमाटर 1 अदद और इनको भी मैं हल्का सा ना फ्राई कर लूँगी। टमाटर जो है सॉफ्ट हो गया। हम इसमें ऐड कर दूंगी पानी तकरीबन 5 से 6 गिलास, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिए 1 पाव दाल। बहुत मज़े की दाल बनती है। अगर आप तड़के वाली दाल की रेसिपी देखना चाहती हैं तो मेरे चैनल पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। वो दाल भी बहुत मज़े की बनती है। अगर आप उसे ट्राई करना चाहती हैं तो विज़िट कर सकती हैं। और ये जो बिहारी दाल है ये भी बहुत मज़े की बनती है, चटपटी सी। आपने ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा खा के। अच्छा, तो ये देखें, ये है दाल मूंग और ये है दाल मसूर। ये मैंने 15-20 मिनट पहले भिगो दी थी। अब मैं इसे दाल में ऐड कर दूंगी। आप जो है ना कोई भी दाल ऐड कर सकती हैं। मैंने मूंग मसूर की दाल ली है तो आप इसमें दाल माश भी ऐड कर सकती हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। अभी मैं दाल को ढक के पकाऊंगी गलने तक। तकरीबन 25 से 30 मिनट के अंदर इंशाल्लाह दाल जो है हमारी तैयार हो जाएगी। तो चलें दाल को देखते हैं कि दाल मिक्स हुई है या नहीं, गली है कि नहीं, क्योंकि दाल को पकते हुए हो चुके तकरीबन 30 से 35 मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुझे लगता है कि दाल माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। ये देख लें आप, दाल बिल्कुल तैयार है। अब इसमें ऐड करूंगी इस पॉइंट पे इमली। ये देख लें, इमली का पानी है, इमली का पल्प ले लें। इमली का पानी तकरीबन 3 से 4 चम्मच। जितनी खटाई आपको पसंद है उतनी खटाई आप ऐड कर लें। इसमें चाहे तो लेमन का रस ऐड कर लें अगर आप इमली ऐड नहीं करना चाहते। अच्छा, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। ये दाल भी बहुत मज़े की है। जैसे आप लोगों ने मेरी तड़के वाली दाल की रेसिपी पसंद की है, इंशाल्लाह ये दाल भी आपको बहुत पसंद आएगी। आपने ट्राई ज़रूर करना है और फिर मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको ये दाल की रेसिपी कैसी लगी। और ये है बिहारी दाल। अब इसे 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद दम पे रख दूँगी। उसके बाद लगाते हैं इसको तड़का। तो चलें अब लगाते हैं दाल में तड़का। यहाँ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। वैसे तो मैं ना देसी घी का तड़का लगाती हूँ, लेकिन देसी घी मैंने अभी तैयार नहीं किया है। मलाई तो मैंने जमा की हुई है। अगर आप देसी घी की रेसिपी देखना चाहती हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। आप देख सकती हैं कि देसी घी कैसे बनता है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी ऑयल में लहसुन बारीक कटा हुआ, जीरा हल्का सा फ्राई होने दूंगी। मैं यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी कड़ी पत्ता और साबित लाल मिर्च। यार है मज़ेदार बिहारी दाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छा 5 से 6 मिनट के लिए आप इसे ढक दें। ओपन नहीं करना है ताकि इसकी जो खुशबू है ना अच्छी तरह से दाल में रच बस जाए। तो तब तक हम लोग चावल बॉईल कर लेते हैं जीरे के साथ। तो लीजिए तैयार है मेरी बहनों मज़ेदार चटपटी सी बिहारी दाल और चावल। बेहद मज़े की ये दाल बनती है। आप एक मरतबा बना के खाएंगी तो गोश्त खाना बिल्कुल भूल जाएंगी, इतनी ये मज़ेदार दाल होती है। अच्छा आप इसे खा सकती हैं फ्राई मिर्ची के साथ, फ्राई बैंगन के साथ, इसके अलावा अचार और पापड़ी के साथ, और इसके अलावा खा सकती हैं दही के रायते के साथ। ये चीज़ें अगर हम शामिल कर लेते हैं तो दाल का जो मज़ा है ना दुबाला हो जाता है। आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको कुछ भी बात मुझसे पूछनी है, किसी रेसिपी के बारे में जानना है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकती हैं और मुझसे आप रब्ता कर सकती हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक दुआ में याद रखिएगा अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़। और मैं इसे खाना शुरू करती हूँ क्योंकि दाल चावल मुझे बहुत पसंद हैं। तो मेरे तो मुँह में आ रहा है पानी।